में वो पूर्ण हो जाएगी। मोहन जी, मैं यशवीर, इंडिया न्यूज से। एक सवाल तो था मेरा आपसे ये है कि आपने अपने प्रस्तावना की शुरू में कहा है कि संघ के बारे में कम जानकारी या सही जानकारी नहीं है लोगों को ज्यादा से, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसका सत्ता में आना आप देश के हित में मानते हैं? संघ का काम जरा अनोखा काम है, समझने में कठिन है। फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसे इसको समझा नहीं जा सकता। केवल इसके बाह्य रूप को देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जाता। संघ को एग्जैक्टली समझना है तो संघ को अनुभव करना पड़ता है। वर्णन नहीं, अब भाषण होगा कल मेरा, संघ के बारे में ही बोलूंगा, तब लोगों को लगेगा कि संघ समझ में आ गया, मुझे लगेगा कि मैंने समझाया, लेकिन पूरा हो नहीं सकता। समझ भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। जैसे चीनी की मिठास बोली तो जा सकती है, तो बहुत सारे लोग चीनी खाने वाले हैं, तो चीनी मीठी है इतना, लेकिन वास्तव में समझना है तो 1 चम्मच खानी चाहिए। वैसे ही संघ में आकर 1-2 साल देखता है, उसको समझ में आता है। ऐसा 1-2 साल आकर संघ को समझने की बुद्धि से अगर आपने देख लिया तो जल्दी समझ में आएगा। ये एक कठिनाई है। दूसरी कठिनाई है कि संघ को अभी हमने इतना बड़ा किया नहीं था अब तक। ये तो इमरजेंसी के बाद संघ सर्वदूर मालूम हो गया। इमरजेंसी में जो आंदोलन हुआ उसके कारण, उसके बाद उसका बढ़ना शुरू हुआ। इसलिए जैसे जैसे हम जा रहे हैं लोगों तक, वैसे वैसे लोग उसको समझ रहे हैं। तीसरी बात है कि इसके बारे में इन सब कारणों से लेकर और स्वार्थी तत्व करवाते ही इसलिए भी एक जो अपप्रचार चला है, तो उसके चलते कभी कभी लोग टेकन फॉर ग्रांटेड संघ वाले, अरे वो तो क्या दकियानूसी लोग ऐसा मानते हैं। फिर जब कभी संपर्क में आते और देखते तो उनको बड़ा धक्का लगता है कि हम तो कुछ दूसरा ही मानकर चले थे, ऐसा भी होता है। ये तीनों बातें इसके कारण जरा स्लो है संघ के बारे में समझ, लेकिन अब वो कठिनाई बहुत हद में दूर हो रही है, ये हमारा अनुभव। भागवत जी, और एक बात पूछी थी, वो क्या थी? कांग्रेस। हाँ, तो वो तो चुनाव के समय स्वयंसेवकों ने करने का विचार होता है, संघ आज तक उसका विचार नहीं करता। स्वयंसेवक हमारे नीतियां किसकी क्या है, उम्मीदवार किसके कौन है, देखकर मतदान करते हैं। हमारा पॉलिटिकल इनपुट केवल इतना रहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न है, राष्ट्र की सुरक्षा है वगैरह, इसके बारे में हमारा मत रहता है। वो राष्ट्र नीति है, राजनीति नहीं, ऐसा हम मानते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, प्रचार भी करते हैं। और स्वयंसेवक हमारे ये प्रयास करते हैं कि सब लोग मतदान करें, किसी को भी करें लेकिन सब लोग करें। 100% मतदान होना चाहिए, डेमोक्रेसी ठीक रहे इसलिए, और मतदान मुद्दों पर होना चाहिए, विचार करके होना चाहिए, छोटी बातों पर मतदान नहीं होना चाहिए। इतना प्रयास हमारे स्वयंसेवक करते, उतना ही उस प्रोसेस में हमारा हिस्सा रहता है। बाकी कौन सी पार्टी सत्ता में आए वगैरह और हित तो उससे कारण देश का होगा कि नहीं, वो बहुत फैक्टर्स है। इसलिए उसी समय स्वयंसेवकों ने करने का विचार है, स्वयंसेवक करते हैं, हमको करना नहीं पड़ता संघ के नाम। भागवत जी, शमशेर कैंप में दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने अभी 3-4 सवाल पहले जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में कहा था कि संघ सबको जोड़ना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन 1992 6 दिसंबर को जो हुआ, बाबरी मस्जिद गिरी, आपने कहा वो पैशन में गिर गई थी, सेंटिमेंट रिस्पेक्ट नहीं हुए इसलिए गिर गई, लेकिन संघ ने आज तक कभी बाबरी मस्जिद गिरने पर अफसोस जाहिर नहीं किया। लालकृष्ण अडवाणी ने किया तो ऐसा लगा कि उनका पॉलिटिकल करियर अब शैम्बल्स में हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरने से मुसलमान बिल्कुल अलग हो गए हैं संघ से, क्या आप वापस उनको लाने के लिए ये कहने के लिए तैयार हैं कि ये एक अफसोसनाक घटना थी? देखिए, हमारे इन सारे समाजों में जो डायलॉग्स बढ़े उसके बाद ही बढ़े और हमको अधिक समझ ले रहा है, संघ को मुसलमान और ईसाई समाज अधिक समझ ले रहा है। इसको आप वो 92 के एपिसोड से मत जोड़िए, उसका इससे कोई संबंध नहीं। हमारे इंटेंशन प्योर है, हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, कुछ नहीं। बाबरी ढांचा गिरा, उसके कुछ अलग कारण, वहां राम मंदिर बने इसलिए हम आंदोलन करते आए हैं, करते रहेंगे, आंदोलन होगा तब हम उसमें रहेंगे, और इसलिए अफसोस वगैरह का प्रश्न नहीं उठता। आपको वहां जो हुआ है वो
वहां जो जमाव हुआ था लाखों लोगों का, समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें था, उसमें मुसलमान कारसेवक भी थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई, ऐसी उनकी भावना हुई, इसलिए हुआ। और इसलिए जो उसके लिए जिम्मेवार है उनको अफसोस करना चाहिए, हम नहीं करते। भागवत जी दैनिक जागरण से केवल भारती बोल रहा हूँ। सिख संगत को लेकर के कहीं कहीं कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, विशेषकर पंजाब भाजपा का जो संगठन है या अकाली दल जो उनका मित्र है, उसमें भी थोड़ा सा इसको लेकर के कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई हैं। आप उसको सिख संगत को जिस तरह से चला रहे हैं, उसको एक तरह से ये माना जा रहा है कि अलग से आपने एक अकाली दल खड़ा कर दिया है। इसके बारे में क्या कहें? दूसरा सवाल, जो संघ में एक बार शामिल हो जाता है, क्या उसको आप कभी बाहर भी निकालते हैं या वो अपनी मर्जी से जाता है या आप निकालते हैं?